कौन सा? तो हमने बताया था क्या होगा, क्या हुआ, क्लियर है? जी सर। या नहीं? चले, तो हमने बताया क्या होगा, आपके पास हार्ट होगा और उसकी वेसल्स होंगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कौन से, बीटा 1 बीटा 2 और यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2। तो ये रिसेप्टर्स हो गए। अब हमने पढ़ना है क्या, इनको ब्लॉक करने वाले कौन कौन से एजेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, अल्फा ब्लॉकर। कौन सा? अल्फा ब्लॉकर। नाम से ही बता रहा है क्या करेगा ये, किसको ब्लॉक करेगा? वेसल्स को नहीं, मतलब अल्फा, अल्फा रिसेप्टर्स को। तो इसमें कौन सी ड्रग यूज करते हैं, प्रेजोसिन। ये आपने ड्रग याद रखनी है, यही आपके पेपर में पूछी जाएगी, भाई प्रेजोसिन का क्या काम है। तो आपने बताना है भाई वो किसको ब्लॉक करेगी, अल्फा बीटा, सॉरी सिर्फ अल्फा, इसको अल्फा, क्योंकि इसकी कैटेगरी आपको लिख दी गई है क्या, अल्फा ब्लॉकर होगा। तो जब क्या करेगी, प्रेजोसिन आप दोगे तो ये कहां पे एक्ट करेगी, अल्फा ब्लॉकर्स पे। तो ये क्या कर देगी, अल्फा ब्लॉकर जब एक्टिवेट थे तो वो क्या करते थे, ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट था, इंक्रीज करता था। कैसे इंक्रीज करते थे, इसको ब्लॉक करते हैं, वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते थे। तो जब अब आपने क्या किया, इनके एक्शन को ही ब्लॉक कर दिया, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी या वेसो डायलेशन होगी? जब आपने अल्फा को ब्लॉक किया, अल्फा क्या काम कर रहा था, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था। तो जब वेसो डायलेशन हो जाएगी ना, तो प्रेजोसिन जब आप दोगे तो ये इस पे एक्ट करेगी, इस रिसेप्टर पे, अल्फा वाले पे, तो इसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। तो ब्लॉक करेगी तो इसका काम तो अब रुक गया। तो जो वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी वो क्या हो जाएगी, वेसो डायलेशन। वेसो कंस्ट्रिक्शन को क्या कर देंगे, ये अल्फा ब्लॉकर रोक देंगे। जब वेसो डायलेशन होगी तो आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, क्या होगा, बीपी लो हो जाएगा। उसके बाद आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, उसके बाद आपकी जो आंखों के प्यूपल है वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये उसके क्या हो गए, फंक्शन है। भाई वो काम कैसे करता है, अगर वो पूछे भाई काम कैसे करता है, प्रेजोसिन क्या है, अल्फा ब्लॉकर है, जो कि जाके अल्फा को, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या हो जाएगी, वेसो डायलेशन हो जाएगी और सारा आपका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पहला प्रेजोसिन। उसके बाद सेकंड आपके पास है बीटा ब्लॉकर्स। बल्कि इसके साथ ही इसके थेरेप्यूटिक यूज भी पढ़ते ही जाते हैं। तो अब यूज हम इसको करते क्यों हैं, अब किसी बंदे का ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है, तो उसको क्या है, हाइपरटेंशन है ना। तो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं ना। तो हम लिख देंगे भाई ये कहाँ पे यूज होगा, हाइपरटेंशन। देखिए लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, बस यही है, नजर आया? तो हाइपरटेंशन वो कैसे कम करेगा, अल्फा ब्लॉकर को क्या, सॉरी अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके, वेसोडाइलेट करके, हाइपरटेंशन को ट्रीट करके हाइपोटेंशन पे ले आएगा। हाइपोटेंशन भी ना ले आए तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे उसको ले आएगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया किसके यूजेस, किसके यूजेस है, प्रेजोसिन। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट पे, किस पे, एडीआर किसको कहते हैं, एडवर्स इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शंस। तो इसमें क्या होगा, नहीं, एडीआर होते हैं कि एक ड्रग आपको कोई फायदा दे रही है और उसके साथ थोड़े बहुत उसके नुकसान भी होते हैं। क्या होते हैं,
नुकसान भी होते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी वगैरह आ सकती है, हेडेक हो सकता है। हेडेक किसको कहते हैं? सर दर्द को। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाएंगी? एडीआर में, एडवर्स इफेक्ट्स। क्लियर है? उसके बाद सेकंड है आपके पास क्या, बीटा ब्लॉकर्स। तो नाम से क्लियर है, किसको करेंगे बताएं जरा, किसको ब्लॉक करेंगे? हार्ट को ही ब्लॉक कर दो, जान छूटी। बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर्स को, किसको? बीटा रिसेप्टर्स। सीधा हार्ट भी ब्लॉक कर दिया ताकि बंदा ही खड़ा ही रहे ऐसे। तो इसमें क्या होगा, आपके पास बीटा जो रिसेप्टर्स थे वो क्या कर रहे थे, हार्ट का रेट बढ़ा रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना, हार्ट का रेट बढ़ा रहे थे। और क्या कर रहे थे, साथ के साथ एक तो हार्ट का रेट बढ़ गया, उसके बाद आपके पास है, सॉरी ये पढ़ेगा काम नहीं होगा। और क्या करेंगे, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। क्या करेंगे? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। मतलब क्या हुआ, जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ब्रोंकियोल्स पड़े थे, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोल्स। तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन मतलब आपके जो ब्रोंकाई होंगे उनको क्या कर देंगे, कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो इससे आपको क्या होगा, सांस लेने में मसला होगा। क्या होगा? मसला होगा। जब बीटा रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिवेट। अब हमने क्या करना है, उसको डीएक्टिवेट करना है, ब्लॉक करना है। तब हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोप्रानोलोल। तो ये ड्रग होगी कौन सी, प्रोप्रानोलोल। ये क्या है, आपके पास बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे क्या करेगी, एक्ट करेगी। और ये कहां पे एक्ट कर रही थी, अल्फा 1, मेनली अल्फा 1 पे ही करती है ये वाली। तो ये हो गया आपके पास बीटा 1 बीटा 2 पे। तो जब ये एक्टिवेट करेगी बीटा, यहाँ पे रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो क्या होगा, आप बताएं, सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या था, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। तो ये क्या कर देंगे, ब्रोंकोडाइलेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रोंकोडाइलेशन। मीनिंग क्या हुआ, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको ओपन अप कर देंगे। क्लियर है? तो अब हम आते हैं उसके, जैसे उसके यूजेस थे, इसके क्या यूजेस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने बताया, किसको कम कर रहा है, बीपी को, मतलब हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में आप यूज कर सकते हो इसको। उसके बाद आपने ब्रोंकोडाइलेशन पढ़ा है। तो ब्रोंकोडाइलेशन मतलब एस्थमा। एस्थमा क्या था, जिसमें आपको सांस लेने में मसला था ना, आपके जो क्या थे, ब्रोंकाई थे वो नैरो थे, ब्लॉक्ड थे। तो ये क्या करेंगे, उसको डायलेट करेंगे, वो खुल जाएंगे और आप सांस अच्छे से ले सकते हो। उसके बाद क्या है आपके पास, ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए, किसको, ये क्या है, आइज की डिजीज है। किसकी, आइज की, जिसमें क्या हो जाता है, आंखों का जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या, इंक्रीज ऑक्यूलर। मीनिंग क्या हुआ, आपकी आंखों और उस पे पानी का प्रेशर या जो प्रेशर लग रहा होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्या हो जाएगी, डैमेज। मतलब ऑप्टिक नर्व क्या होती है, जो कि जो चीज हम देखते हैं वो ब्रेन की तरफ जाती है और हम भाई हमें पता चलता है हम क्या देख रहे हैं। तो जब वो ही डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, हमें विजन लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजन लॉस। तो अंधे भी हो सकते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी, ग्लाइकोमा की ट्रीटमेंट के लिए भी हम बीटा ब्लॉकर
यूज करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आपके पास है Na रिटेंशन। तो ये क्या करेगा, आपको पता है जो आपके साल्ट मिनरल होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, किडनी से जाते हैं ना, एक्सक्रीट होते हैं। तो जब ये रिटेंशन होगी तो क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, उस रिटेंशन को कम कर देंगे। जब सोडियम के साल्ट हमारी बॉडी में ज्यादा रहें, बाहर ना निकले, तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर ये रिटेंशन नहीं होगी तो तब क्या होगा, ज्यादा हो जाएंगे ना, क्या ज्यादा ही रहेगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ये नहीं रहेंगे तब होगा ना। हाँ, अगर बीटा बुलाकर आप दे रहे हो तो जो रिटेंशन है वो रुक रही है। रिटेंशन का मीनिंग क्या होता है, बाहर ना निकले कोई चीज, हमारी बॉडी उसको क्या कर ले, रिटेन कर ले, भाई अपने अंदर रख ले। जब अपने अंदर रखती है तब क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये जब बीटा ब्लॉकर दोगे तो ये चीज नहीं होगी, तो हमारी बॉडी उसको नहीं रखेगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया आपका बीटा ब्लॉकर। कोई चीज समझ में आई? सिंपल सा है। उसमें क्या होगा, अल्फा ब्लॉकर होगा, वो ब्लॉक होगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन आपकी ट्रीट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एस्थमा की ट्रीटमेंट में वही हाइपरटेंशन की में, और सारा कुछ सेम। और लास्ट में क्या है आपके पास, न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक इनहिबिटर। लास्ट है, देखें नजर आ रहा है, रिलीज और अपटेक। तो इसमें ड्रग है आपकी कौन सी, रिजरपाइन। तो ये क्या करेगी, नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो कौन सा ये केमिकल रिलीज हो रहा था हर जगह, एपिनेफ्रिन। तो ये क्या करेगी, उस एपिनेफ्रिन को पकड़ेगी नहीं, बल्कि क्या कर देगी, सारा रिलीज कर देगी। नॉर्मली क्या होता है, एपिनेफ्रिन जो है जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वहां पे क्या वेसिकल्स की सूरत में स्टोर रहती है। क्या रहती है, स्टोर रहती है एपिनेफ्रिन। तो क्या होगा, अगर वो स्टोर रहेगी तो हमारे सेल्स में ज्यादा एपिनेफ्रिन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर, सारी चीजें ज्यादा हो जाएंगी। तो ये क्या करेगी, उस स्टोरेज को खत्म कर देगी, कम कर देगी। तो उसकी वजह से जब स्टोरेज ही नहीं होगी तो एपिनेफ्रिन भी कम होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, वही सारा ब्लड प्रेशर कम, सारा कुछ जो उसकी वजह से हो रहा था वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? कोई मसला? तो ये था आपका टॉपिक। इसमें कोई चीज समझ आई तो पूछ सकते हैं।